साल में जो आपके रघुविंदर शौकीन है, उनके किए हुए कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं। हाँ जी। और कोई नया मुद्दा आपकी बार चुनाव में? नया मुद्दा तो चुनाव में कोई नहीं है, देखो अब आगे क्या होता है चुनाव में। अच्छा अंकल लालाराम जी, चुनाव आगे 1 महीना रह गया। क्या लग रहा है ये जो तीनों प्रत्याशी कौन सा बाजी मारता दिख रहा है? बाजी मारता तो अब दिख रहा फूल वाला। अच्छा मनोज शौकीन जी। हाँ जी क्या नाम भाई साहब? अजय। अच्छा अजय भाई, चुनाव आ गया बिल्कुल नजदीक और आपकी नांगलोई विधानसभा में तीनों प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए, तीनों पार्टियों के। अब की बार मुकाबला किस तरह से देख रहे हो? क्या नजरिया आपकी बार कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा? देखो जी, बाजी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, बाकी टक्कर बराबर की रहेगी। और बराबर की टक्कर किसकी? मनोज शौकीन और रोहित चौधरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। इस समय हम मौजूद हैं नांगलोई विधानसभा में। यहाँ तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं दिल्ली की, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी, तीनों के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। जहां आम आदमी ने अपने पुराने विधायक जो 10 साल से यहाँ नांगलोई के विधायक रघुविंदर शौकीन, उन्हीं पर फिर से भरोसा जताया है, उनको फिर टिकट दी है। वहीं बीजेपी से 2 बार के विधायक रहे मनोज शौकीन को मौका दिया गया है। और कांग्रेस ने अब की बार एक नए चेहरे पर अपना दांव लगाया है। कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी रोहित चौधरी हैं। तो यहाँ नांगलोई विधानसभा के लोगों से एक बार बात करते हैं, किसमें कितना दम है, कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है। एक बार पब्लिक से बात करते हैं। मेरे पीछे ही खड़ी हैं ये बहन जी। बहन जी क्या नाम है? देवकी। अच्छा देवकी जी, आप यहीं नांगलोई की रहने वाली हैं? यहीं रहते हम। अच्छा, तो अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ आपके विधायक हैं रघुविंदर शौकीन, जिनको फिर से टिकट मिला आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी से अपने मनोज शौकीन जी हैं, कांग्रेस से रोहित चौधरी हैं। अब की बार क्या लग रहा है, मतलब कौन यहाँ से सीट निकाल पाएगा? क्या रघुविंदर शौकीन हैट्रिक मार देंगे या अब की बार मनोज शौकीन जीतेंगे? अब भैया जिसको नसीब तेज हुआ है वो तो सब जानते हैं, जिसका नसीब देनो काम है, हम दे देंगे। तो आप किसको वोट देंगे फिर? हैं? कौन लग रहा है ऐसा कि जो जीत जाएगा? कौन दिख रहा है ऐसा? अब हमें तो ऐसा कुछ अब ना पता लग रही है। अब अच्छा, आपका कोई अंदाजा नहीं है? हाँ। जी यही नांगलोई क्षेत्र की रहने वाले हो? यहीं के रहने वाली हूँ मैं, मेरा अपना छोटा सा एक मकान है। अच्छा ये बताइए, चुनाव का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन आपकी नांगलोई जो सीट है उसके लिए तीनों जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी ने घोषित कर दिए हैं। रघुविंदर शौकीन जो 10 साल से आपके एमएलए हैं, आम आदमी से तो वही हैं, बीजेपी से अपने मनोज शौकीन जी हैं, और रोहित चौधरी जो हैं वो आपके इससे कांग्रेस से हैं। क्या लग रहा है आपकी बार जनता का क्या मूड दिख रहा है? जनता के मूड तो यही दिख रही है कि इस बार रोहित चौधरी आए। हम लोग भी चाहते हैं कि रोहित चौधरी जीते तो हमारे लेडीज़ों के मान सम्मान इज्जत मिले, गरीबों के नौकरी मिले, मतलब जो हमारे ख्वाहिश है वो पूरी करे। हर चीज़ से मैं चाहती हूँ कि रोहित चौधरी भाई आए निकल के और जीते और हमारे लेडीज़ों के हेल्प करें। छोटे छोटे बच्चे गरीब के महिला है उनको नौकरी मिले। अच्छा 10 साल से आपके विधायक है रघुविंदर शौकीन जी, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट तो उनसे भी है, बसें फ्री करवाए लेडीज़ के, लेकिन मतलब जब बस में हम घुसते हैं तो गलत नज़रिया से देखा जाता है कि मतलब क्या, फिर कोई बातें बोल देते हैं ऐसे बात। बिजली पानी फ्री करवाए, उनके भी बिल हम भरे हैं, सब कुछ भरे हैं, लेकिन झूठा वादा करा है उन्होंने। तो भाई मेरे पीछे रामकरण सुपर स्टोर, इनके ओनर से बात करते हैं। भाई साहब, चुनाव के बारे में 2 प्रतिक्रिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल प्रजापति है। अच्छा कमल जी, एक बात बताइए, पहले सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 10 साल के कार्यकाल में रघुविंदर शौकीन के कार्यकाल से संतुष्ट है? संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ है, जो चाहती है ना जो काम हो बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरा इसी बार वोटर ID कार्ड बना है। पिछली बार तो मैंने उसको बीजेपी की तरफ वोट दी थी, पर इस बार जो हमारे मोहल्ले में जो काम कर रहा है वो रोहित चौधरी ने हमें आश्वासन दिए हैं जो काम करेंगे वो, क्योंकि रघुविंदर शौकीन ने पिछले 10 सालों में यहाँ पर कोई काम नहीं किया है।
अच्छा, तो अब की बार मैंने और भी कईयों से जानने की कोशिश की, रोहित चौधरी का नाम मतलब काफी चर्चा में है यहाँ पे। हाँ, चर्चा में है। वैसे सच्ची बताऊं तो उन्हें 2 महीने पहले मतलब 80% या 90% बंदे भी नहीं जानते होंगे। 2-2.5 महीने के अंदर अंदर सब जान पाए उनको। अभी इसी टाइम पे उन्होंने जो जो वादे किए हैं उनमें से कुछ मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा एक तो यहाँ बच्चों के लिए पार्क खाली पड़े रहते, गंदे पड़े हैं। कुछ जो उन्होंने ये कहा था, एक बात ये रखी थी कि जो बंदों ने खुद साफ़ करके खुद बनाए, जब वो बंदे बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा जब से पहले आऊँगा तो वो पार्क बनाऊँगा, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड होंगे। जो हमारा स्कूल है ये मतलब मेरी बहन भी, छोटी बहन उसमें पढ़ती है, 5वीं क्लास वाले स्कूल में। तीन टपरी में स्कूल जुड़ा हुआ है, बारिश आती है तो पानी भी टपकता है अंदर। अच्छा कमल भाई, एक कड़वी सच्चाई ये है कि 10 साल से कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट अपनी निकाल नहीं पाई है। तो वहां अगर उस नजरिए से देखा जाए तो आप रोहित चौधरी के सामने कितनी कड़ी फाइट देखते हैं? बाकी जो अन्य 2 प्रत्याशी हैं रोहित चौधरी के मुकाबले, कितना मुकाबला दे पाएंगे रोहित जी? मुकाबला तो पूरा दे पाएंगे, मतलब चांस है पूरे 80-90% चांस है उनके जीतने के, और जीतेंगे भी यहाँ से। मेरी वोट तो उन्हीं को जाएगी। यहीं रहते हो हैं? वोट बनी हुई है यहीं की, दिल्ली की? क्या लग रहा है आपकी बार किसका माहौल दिख रहा है यहाँ पे नांगलोई में? पता नहीं। आप वोट डालने जाते हो? पहली बार जाऊंगा डालने, अब पता नहीं किसको डालेंगे। तो अच्छा, रहे कितने साल से रहे हो यहाँ पे? 5-6 साल हो चुके हैं। अच्छा, आपने रघुविंदर शौकीन जी है यहाँ पे विधायक, उनको जानते हो? नहीं जानते हैं, वैसे तो नाम सुन रखा है। हाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ पे निहाल विहार में काम कुम कुछ कराए रघुविंदर जी ने? ये कराते रहते हैं काम बूम तो सब। और ये बीजेपी से है मनोज शौकीन जी, इनका नाम सुन रखा है? हाँ, सबका सुन रखा है। तो क्या लग रहा है आपकी बार किसका विचार है, मौका किसको दे रहे हो? पता नहीं, जो मन करेगा उसी पे डाल देंगे हम तो। अच्छा, अभी कोई मन बनाया नहीं है? हाँ। मौका माहौल, मौका देख के चौका। हाँ, चलिए ठीक है। तो एक भाई साहब और हमारे साथ, क्या नाम भाई साहब? बुध प्रकाश। अच्छा, बुध प्रकाश जी, चुनाव आगे बिल्कुल नजदीक, 1 महीना रह गया। इस समय 10 साल से आपके विधायक है रघुविंदर जी, कुछ ऐसा मुद्दा है कि जो उन्होंने मतलब अभी तक पूरा नहीं किया हो, कुछ काम ऐसा अधूरा पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है? बिल्कुल ओके है। तो क्या लग रहा है आपकी बार हैट्रिक मार देंगे, या मनोज शौकीन जी हैं बीजेपी से या रोहित चौधरी हैं, ये टक्कर दे पाएंगे कुछ आपकी बार रघुविंदर को? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो मौके की बात होती है, किसका चौका लग जाए। नहीं, 2 बार से तो रघुविंदर शौकीन का ही चौका लग रहा है। वो तो है ही। हाँ। देखो वो काम करा रहे हैं, उनका तो पता है सबको। तो आपके विचार क्या है, आपको क्या लग रहा है? मौके चौके को छोड़ो, अपने विचार बताइए। मेरे हिसाब से तो देखो आम आदमी आएगा। अच्छा, रघुविंदर शौकीन जी हैट्रिक मारने जा रहे हैं। हाँ। की बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या आपके दिमाग में रहेगा? मतलब 10 साल से रघुविंदर शौकीन यहाँ के विधायक हैं। विधायक से तो मेरे को इतना फर्क पड़ा नहीं आज तक का, क्योंकि भाई मैं देखते आ रही हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम मेरे को पर्सनली मेरे को जो दिखा वो शीला दीक्षित जी के टाइम पे दिखा। अच्छा, उस समय शायद यहाँ विजेंद्र शौकीन जी थे। हाँ, वो चाहे यहाँ कोई भी रहा हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो थी, तो उन्होंने मेट्रो वगैरह करवाए थे। वो मेरे को थोड़ा उनका काम लगा कि हाँ तारीफ के काबिल है, अदरवाइज तो सब मिक्स है। अच्छा, बात करें नांगलोई विधानसभा की, तो रोहित चौधरी हैं, मनोज शौकीन जी हैं, रघुविंदर जी हैं। क्या लग रहा है आपकी बार बाजी मारता कौन दिख रहा है? सर मुझे लग रहा है इस बार शायद रोहित चौधरी जी आ जाएंगे, बाकी पब्लिक पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का वो है, डिसीजन है, पब्लिक किसको वोट देती है। चलिए, थैंक यू मैम। तो भाई समोसे वाले अंकल के पास आ गए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद जी। अच्छा, प्रेमचंद अंकल, 10 साल से आपके विधायक हैं रघुविंदर शौकीन जी। 10 साल में उनके किए हुए कार्यों से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है जी, पूरी तरह से संतुष्ट है हम। अब की बार मनोज शौकीन जी भी मैदान में आ गए, यहाँ से रोहित चौधरी भी आ गए। क्या लग रहा है, रघुविंदर ही तीसरी बार हैट्रिक मार देगा या ये कुछ टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मारेगा ही, हैट्रिक मारेगा। अच्छा, बिल्कुल मारेगा हैट्रिक। मतलब इनमें से कोई मुकाबला नहीं दे पाएगा? ना, नहीं दे पाएगा। तो एक भाई साहब है, भाई सब्जी वाले भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद मुनव्वर। मोहम्मद मुनव्वर जी, यहीं रहते हो निहाल विहार में? जी।
अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार नांगलोई से जो है मनोज शौकीन जी, रघुविंदर शौकीन जी और रोहित चौधरी जी, 3 चुनाव प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कौन बाजी मार के ले जाएगा आपकी बार? देखिए, जो अच्छा काम करेगा वही लेके जाएगा। तो अच्छा काम के लिए तो मौका देना पड़ेगा ना। आप मौका किसको दोगे? अभी देखिए, अभी तो फिलहाल तो जिसका जो चलेगा यहाँ पे बोलबाला है क्या चलेगा, जिसका जो चलेगा क्या जिसका चलेगा? बोलबाला है उसी को मिलेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है भाई साहब। अच्छा साकिब साहब, एक बात सच्ची सच्ची बताना, यहीं के रहने वाले होगे? जी भाई साहब, मेरा पीछे हाँ हाँ। भाई साहब, अब की बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे सोच रहे हो, क्या कुछ करना चाहिए अब की बार जो भी सरकार आए उसको? भाई साहब आपके सामने ही है, देखो 4 बार तो खुदाई होगी रोड की, पूरे 50 फुट की ऐसी की तैसी हो रखी है। अच्छा। हमारी गली में पानी आ रहा था, वो भी बंद हो गया वैसा। मीठा पानी आता था, कनेक्शन करवाया था, पानी आता ये था। रोड की जो खुदाई बता रहे हो, क्या कुछ पाइप वाइप दबा रहे, क्या बात है? ये गैस लाइन की शायद पाइप वाइप जल रही है। तो वो भी तो जरूरी है ना, वो एक जरूरी चीज है। बिल्कुल जरूरी चीज है, लेकिन एक ही बार उसको कंप्लीट कर दो ना। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। 10 साल आपके यहाँ रघुविंदर शौकीन जी विधायक रहे हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? नहीं, रघुविंदर शौकीन जी ने भी काम कराया है, जैसे अपना ये हॉस्पिटल वगैरह खुल रहे हैं, ये भी है, और भी बहुत से काम है, जैसे एनजीओ वगैरह भी कुछ जैसे मदद के तौर पे जाओ तो वो भी काम आया। तो रोडों पे लाइटें भी लग गई है, तो ऐसी बात नहीं, काम तो उन्होंने कराया है। मेन बात है कि लोगों की जो समस्या है पानी से है, पानी की समस्या तो जीवन है। अभी ये गटर हमारे उधर जाओगे, एस ब्लॉक की साइड में जाओगे तो पीछे गटर की लाइनें भरी पड़ी है। तो कम से कम ये सब समस्या भी तो देखना चाहिए ना उनको। बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि एमसीडी में भी तो अभी केजरीवाल सरकार है ना। बिल्कुल, क्योंकि आम जनता का तो यही है कि नाली, सीवर, मीठा पानी मिल जाए, बस सूखी सूखी हो जाए। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, ये देखो संडे बाजार चौक में यहाँ खुदाई हो रही है। अभी 6 महीने पहले खुदाई हुई, उसको कवर कर दिया, फिर पता नहीं कौन सा नट बोल्ट नीचे ढीला रह गया, फिर खोद करके उसको टाइट करा गया, फिर उसको पैक कर दिया, फिर खोद करके मतलब कहने का ये, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई एक चीज को प्रॉपर ढंग से एक बार नहीं करते, बार बार करने हैं। अच्छा, तो अब की बार ये और बताओ, रोहित चौधरी, मनोज शौकीन और रघुविंदर शौकीन, रघुविंदर शौकीन साहब जो तीसरी बार चुनाव मैदान में हैट्रिक लगा देंगे, या कुछ अब की बार टक्कर देने वाला बंदा कोई है इनमें से? इस बार देखो तीनों ही टक्कर वाले बंदे हैं। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला। और इस बारे में मैं आपको कह नहीं पाऊंगा, ये मेरी अंदर की बात है कि किसको वोट देना है, क्या देना है, वो बताना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी वोट बनी हुई किसी की? वोटिंग बनी हुई है सबकी। तेरी बनी है? बनी है। क्या नाम है? मोहम्मद एजाज। अच्छा, मोहम्मद एजाज भाई, एक बात बताओ, आपकी जैसे खान साहब ने मुझे बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है, इनकी बात से सहमत हो? यस। और क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबले में मौके पे चौका कौन मार देगा? भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, 2025 का मुकाबला है। अच्छा अंकल लालाराम जी, चुनाव आगे 1 महीना रह गया, क्या लग रहा है ये जो तीनों प्रत्याशी कौन सा बाजी मारता दिख रहा है? बाजी मारता तो अब दिख रहा है फूल वाला। अच्छा, मनोज शौकीन जी। हाँ। क्या खास बात लग रही है मनोज में? खास बात का आपकी झाड़ू चेंज होगी, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। अच्छा, मतलब जो अपने विधायक जी हैं वो 2 बार जीत चुके, तीसरी बार का चांस नहीं लग रहा? मुश्किल है। अच्छा, मनोज जी आ रहे हैं आपकी बार, आपके नजरिए से? आंटी जी राम राम। रुको, क्या नाम आपका? किरण। अच्छा किरण आंटी, चुनाव आ गया, देखो कितने पोस्टर वोस्टर लगे, क्या लग रहा है कौन जीतेगा आपकी बार निहाल बिहार से? भैया यह चीज को तो मालूम ना है। आप किसको जिता रहे हो? अभी मुझे मालूम नहीं है। तो एक दुकानदार भाई और मिले हैं, राजकुमार जी, हमें यहाँ निहाल बिहार में। राजकुमार जी, आपके नांगलोई में जो है तीनों प्रत्याशियों की टिकट हो चुकी है, मनोज शौकीन जी, रघुविंदर जी, रोहित चौधरी जी। पहले तो आप ये बताइए कि 10 साल में जो आपके रघुविंदर शौकीन है, उनके किए हुए कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं। हाँ जी। और कोई नया मुद्दा आपकी बार चुनाव में? नया मुद्दा तो चुनाव में कोई नहीं है, देखो अब आगे क्या होता है चुनाव में। अच्छा, ये जो तीनों मैंने प्रत्याशी बताए,
इनमें अब की बार मुकाबला कुछ कड़ा होगा या रघुविंदर शौकीन अब की बार भी आसानी से सीट निकाल ले जाएंगे? आसानी से तो नहीं निकल पाएगी, मुकाबला तो कैड़ा रहेगा जी। और ये जो दोनों हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, इनमें से टक्कर कौन ज्यादा दे सकता है रघुविंदर जी को? रघुविंदर जी को टक्कर ये दे सकते हैं ये बीजेपी वाले, मनोज जी। अच्छा, मनोज जी टक्कर दे सकते हैं। हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मनोज जी सीट निकाल ले जाए यहाँ से? हाँ, हो सकता है। 50% चांस है इनके, यानी कि फाइट काफी कड़ी रहने वाली, फाइट कैडी रहने वाली। और रोहित जी का क्या रहेगा? जी का भी रहेगा जी, इनका भी है। मतलब इनका कांग्रेस का तो देखो हिसाब किताब थोड़ा सा कम ही रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है जी। अच्छा राजू जी, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब कह रहे हैं कि भैया अब की बार फिर रघुविंदर जी जीत सकते हैं। और जी सकते हैं, कोई पता नहीं है किसी का। नहीं, वो तो किसी का पता नहीं, वो तो इसीलिए तो चुनाव होते हैं। आपको क्या लग रहा है? अब ये तो कोई पता नहीं कौन जीतेगा। आप अपने मन से बताओ, आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे किसकी हैं, सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की या कांग्रेस की या आम आदमी की? हम तो कांग्रेस को देते थे वोट। अच्छा, तो आप चाह रहे हो कि मतलब जो 10 साल से दिल्ली से गायब है कांग्रेस, वो आ जाए? हम तो कांग्रेस को देते थे। कहाँ रहते हो आप? हम लक्ष्मी पार्क में। लक्ष्मी पार्क में। हाँ। क्या लग रहा है आपकी बार किसको जिता रहे हो? आप आपको जिताएंगे? नहीं, मैं कोई चुनाव में थोड़ी खड़ा हूँ। कल मनोज शौकीन जी हैं, रोहित जी हैं, रघुविंदर जी हैं। हम जो करेंगे, जो अपना इच्छा होगा वो करेंगे। हाँ, जो इच्छा होगा वो जरूर करना। क्या लग रहा है? रघुविंदर जी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार जीत के आएंगे? वो जीतेगा जरूर जीतेगा। हाँ। वो एक बड़े ही कामकाजी से व्यक्ति भाई साहब मिले, क्या नाम है भाई साहब? मुन्नान भाई। अच्छा मुन्नान भाई, एक बात बताइए, चुनाव तो बिल्कुल सर पे आ गया, महीना भर भी नहीं रहा, तो नांगलोई की तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। क्या लग रहा है आपकी बार रघुविंदर जी हैट्रिक मार देंगे या कोई मनोज जी या रोहित जी में से टक्कर दे पाएगा? सर अभी तो कोई पता नहीं चल रहा, अभी तो आम पार्टी की थोड़ा चर्चा है ज्यादा। अच्छा, आम आदमी का ही ज्यादा चर्चा है। और दिल्ली में क्या लग रहा है, तीसरी बार हैट्रिक मार देंगे केजरीवाल जी? सर लग तो ऐसे ही रहा है, बाकी तो ऊपर वाला जान रहे। अच्छा, आपका कोई स्पेशल मुद्दा रहेगा यहाँ आपके एरिया को लेके, कोई काम ना हुआ हो? हमारा मुद्दा तो क्या है, हम तो ये कह रहे हैं सबका रोजी काम धंधा रहे सबको। अब कभी मुद्दा तो ये रोड बनी नहीं आगी, बन रही है, काम चल रहा है थोड़ा। मुद्दा तो हमारा कुछ भी नहीं है, मेन में तो रोडों का ही है थोड़ा मुद्दा। बस यहाँ की भीड़ की देखो, रेडी कहीं लग रही है, कोई कहाँ लग रही है। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम राम सिंह है। अच्छा राम सिंह जी, आपको क्या लग रहा है ये जो तीनों बीजेपी कांग्रेस आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं, इनमें से किसको अब की बार देख रहे हो, ये तीसरी बार कौन जीतेगा? जी, जीत हार तो सबकी लगी रहती है। यस यस। और हमारा मेन मुद्दा तो हमको जो करना हम तो ये करते रहेंगे। हमें कोई दूसरा तो मिल नहीं कि सर्विस मिल जाए या कोई चीज में। अच्छा, ये रेडी आपकी है? जी, मगर जो देश हित काम करे हम तो अपना घर का एडजस्ट कर लेंगे, जो काम है एडजस्ट कर लेंगे, मगर जो देश हित काम कर वही सब हम वही नेता हमारे। तो राम सिंह जी की नजरों में देश हित में काम करने वाला कौन है? भाई इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। जी, क्या नाम भाई साहब? अजय। अजय भाई, चुनाव आ गया बिल्कुल नजदीक और आपकी नांगलोई विधानसभा में तीनों प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए, तीनों पार्टियों के। अब की बार मुकाबला किस तरह से देख रहे हो, क्या नजरिया आपकी बार, कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा? देखो जी, बाजी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, बाकी टक्कर बराबर की रहेगी। और बराबर की टक्कर किसकी? मनोज शौकीन और रोहित चौधरी की। लेकिन जो स्टैंडिंग विधायक है उनका तो आपने नाम ही नहीं लिया, वो तो विधायक है फिलहाल भी। देखो वो तो है विधायक, मगर देखो उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ना मैं सही बोलूंगा ना मैं गलत बोलूंगा उनके विषय में। मतलब आपने उनको मुकाबले से ही निकाल दिया, आपको टक्कर ही कांग्रेस और बीजेपी की दिखाई दे रही है? मुझे तो रोहित चौधरी की टक्कर नजर आ रही है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है? श्याम सिंह यादव। अच्छा श्याम सिंह जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, नांगलोई में तीनों डिक्लेयर हो चुकी हैं टिकटें। क्या लग रहा है आपकी सीट से फाइट में कौन है इस टाइम? यहाँ जो फाइट होगी वो तो तीनों पार्टियों की त्रिकोणी है और ट्रायंगुलर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रोहित चौधरी ज्यादा कर्मष्ट है, इतना तुम्हें पता है, आगे उनका भविष्य है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इनका निजी क्षेत्र है ये वाला, इससे आगे कहीं वोट ही ना हो रोहित की? नहीं, रोहित चौधरी का जैसे मेरे आना जाना होता है, इधर आगे लक्ष्मी पार्क में भी उनका अच्छा पैड नज़र आता है। नांगलोई का मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन नांगलोई में तो प्रॉपर रहते ही हैं। और मनोज जी को और रघुविंदर जी को किस पायदान पे देख रहे हैं? मनोज जी और रघुविंदर जी बीजेपी के वोट का स्तर तो है ही, जो परसेंटेज है जल्दी जाना नहीं। झाड़ू का है, उसका भी है, क्योंकि गरीब समाज जो है वो जुड़ा हुआ है। 2100 रुपये का जो चल रहा है, इसका भी हो सकता है। अच्छा, ये 2100 रुपये की जो योजना है, इसमें कितना दम दिख रहा है आपको? 2100 रुपये की योजना तो ये तो हर कोई देता है कि चलो मुझे वोट मिलना चाहिए। चुनाव से पहले कोई भी प्रत्याशी होता, हर प्रत्याशी चाहता है कि मैं फाइट में आऊं, और झूठ सच सब बोलते हैं। आज भी मेरे पास आके रोहित चौधरी जी बोल जाए ऐसा यादव जी आपको ये दूंगा, अब बाद में नहीं देंगे या मैं तो क्या कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो आपके नजरिए की मैं बात करूं तो यहाँ नांगलोई में आपको त्रिकोणीय मुकाबला होते दिखाई दे रहा है? बिल्कुल राइट। तो ये थे श्याम सिंह यादव जी, और आप लोगों ने सुनी नांगलोई विधानसभा के लोगों की अपनी राय, किसको वो यहाँ जीतता देखना चाहते हैं, क्या क्या यहाँ उन्होंने मतलब अभी रघुविंदर शौकीन जो हैं, कई लोग उनके काम से संतुष्ट नजर आए, कई लोगों का कहना कि उन्होंने कुछ खास काम नहीं कराए। आने वाला वक्त बताएगा, तय करेगा कौन यहाँ से बाजी मारता है। मैं ललित भारद्वाज मेरी पहचान से अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ इस वीडियो का यहीं समापन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।